मनाए जा रहे हैं सर, क्या कुछ खास परिचय दी पहले अपना। मैं हूं डॉक्टर फुरकान नज़र, मैं यूनानी मेडिसिन से हूँ, BMS मेरा है, मैं कोलकाता से पास आउट हूँ। मैं ये जो संगठन है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, यूथ विंग के यूपी के पूरे। ये जो आज का प्रोग्राम है ये हमारा बेस जो था, ये जितने भी BMS डॉक्टर हैं हमारे, करीब तकरीबन 700 साढ़े 700 डॉक्टर्स का ये प्रोग्राम था। आज जो हकीम अजमल खां की याद पर हम लोग वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे मनाते हैं 12 फरवरी को। ये डिफरेंट ममालिक में हर जगह मनाया जाता है, अदर स्टेट में कहीं पे 11 फरवरी को, कहीं 12 फरवरी को। एक्चुअल जो होता है वर्ल्ड यूनानी डे वो 12 फरवरी ही मनाया जाता है, जो हम लोग AIUTC में मनाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस। आज का जो टॉपिक था हमारा, वो इनोवेशन जो थीम थी कि हम कैसे यूनानी मेडिसिन को और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी मेडिसिन है। जो यूनानी है, जो पैथी है, ये बहुत पुरानी है। आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में जो स्टिचेस नहीं होते थे, वहाँ पर लोग शहद और जड़ी बूटियों को मिला करके वो स्टिचेस का काम करते थे। आज के दौर में मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न चीज़ों को भी लेके चलना है, लेकिन जो यूनानी मेडिसिन है वो आज भी उसी तरह से कारगर है। जो मतलब हम लोग का ये है कि कम से कम ऐसा हो जाए कि जो घर का किचन है वो हमारा एक एज यूनानी मेडिसिन हो जाए, है ना। जैसे कि हमारी जो गर्म जो 3rd डिग्री की जो मेडिसिन है, अदविया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनानी में, वो हमारे घरों में पाई जाती हैं। जैसे कि अजवाइन हो गई, आपकी जायफल हो गया, आपका तेज़पत्ता हो गया, आपकी बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची, ये सब एज यूनानी मेडिसिन है। ठीक है, ये यूनानी मेडिसिन है। अच्छे से बनाओ भाई, क्या आइडिया आ रही है। सर वर्ल्ड यूनाइटेड मेडिसिन पे सर आज जो यहाँ पे सर प्रोफेसर किया था, क्या कुछ खास परिचय दी। मैं प्रोफेसर अब्दुल कबीर, प्रधान आचार्य एवं अधीक्षक राजकीय तकनीकी कॉलेज लखनऊ। जिस तरीके से आयुर्वेद डे है, वैसे ही यूनानी डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। 11 फरवरी यूनानी डे मनाया जाता है, तो इसका पूरा एक पखवाड़ा एक यूनानी वीक के तौर पे ये वर्क चल रहा है। हमारे वहाँ 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक है। आज ये प्रोग्राम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कराया गया है, जिसमें मुझे एक लेक्चर लेने के लिए बुलाया गया था हिजामा के ऊपर, कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, एक्चुअल वो हिजामा है, उसमें मेरा आज एक लेक्चर है। तो सर जैसे कि कहा जाता है कि मतलब ये यूनानी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा सा 2 शब्द। असल बात क्या है, आजकल जो अगर आप दौर से देखें तो लाइफ स्टाइल की जो डिजीज़ेज़ जी उसके अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो बीमारी है, सर्दी ज़ुकाम बुखार सर दर्द, यहाँ तक कि किसी हद तक ब्लड प्रेशर भी अगर लो लेवल तक बढ़ा हुआ है, मतलब माइल्ड लेवल तक बढ़ा हुआ है, तो आप अपने किचन के अंदर जा सकते हैं। और किचन जिसको महिलाएं जानती हो, किचन में जैसे आपके दालचीनी रखा है, सौंठ रखी है, लौंग है, इलायची है, ये सबसे भी इलाज होता है, लेकिन इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो हम लोगों की कोशिश ये, हम कैंप भी लगाते रहते हैं कॉलेज की तरफ से। हमने 4-5 गाँव भी गोद ले रखा है कॉलेज की तरफ से, तो घर डोर टू डोर जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस करते हैं किस मौसम में कौन से मसाले का सेवन किया जाना चाहिए, सर्दी ज़ुकाम के लिए क्या लेना चाहिए, BP बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा है तो काली मिर्च को चबा के ज़ुबान पे रख लें। और यूरिन के लिए रात को इसको किसनी से फूल जिसको बोलते हैं धनिया को पानी भिगा दें 8 से 10 ग्राम, उसको बॉइल करके पानी पिएँ, एक अच्छा डायूरेटिक मतलब यूरिन को कराता है। ये सारी चीज़ें हैं जो किचन मेडिसिन के तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जयपुर से आया हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट में डायरेक्टर से पोस्ट हूँ। जी। और ये हमारे यूनानी के प्रोग्राम हर साल चलते रहते हैं। अच्छा। और चलते रहती है यूनानी हम लोग तो जयपुर से आए स्पेशली। अच्छा। तो सर गवर्नमेंट को थोड़ा सा यूनानी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुष में जो है हमारे हुकूम जो है वो तब चल रहे हैं। अच्छा सर, जैसे बोलते हैं कि यूनानी जो ये मेडिसिन हमारे घरेलू घर पे ही मिल जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अब यूनानी दवाएं तो मैडम क्या होता है घरेलू, तो ऐसे अपने आप तो कोई नुस्खा नहीं मतलब कैसे जानेंगे इसको, मतलब जैसे इसके लिए जैसे अपनी बुक्स आती हैं या इसके जो यूनानी मेडिसिन की जो फैक्ट्रीज हैं, जो फार्मेसी है, की बहुत सारी बुक आती हैं जो इलाज बताते हैं कि भाई ये इसमें दवा ये लीजिए आप दवा, घरेलू दवा। अच्छा।
आज जो यहाँ पे जो सेमिनार यहाँ पे रखा गया, मीटिंग रखी गई है यूनानी तरफ से, सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप, मतलब बताइए। यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के तौर पर है, और ये यूनानी प्रोपोगेशन और डेवलपमेंट और उसके सिलसिले में पिछले 20-25 साल से काम कर रही है। और इसका मकसद है सिर्फ जो है कि यूनानी प्रोपोगेट हो और यूनानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों तक, समाज तक, हर एक बच्चे तक जो है यूनानी पैथी जो है पहुंच जाए। यूनानी पैथी एक फ्रेटर्निटी है, एक सिस्टम है जो हिंदुस्तानी तरीका इलाज है, जो लोगों का इलाज इस तरीके से करती है, जिससे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, और इसके अंदर जो है बहुत ही खूबियाँ हैं, और इसमें जो है लोगों को जो है अच्छी होती है। हाँ, इसके लिए जानकारी आप मतलब यहाँ पे दे रहे हैं। और सर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो है मतलब ये है कि यूनानी डेलीगेट्स जो है यूनानी जो ग्रेजुएट्स वो हज डेलीगेट्स में जो है जाने के लिए परमिशन दिया जाए। जैसे एलोपैथिक डेलीगेट्स हज में जाते हैं, ऐसे यूनानी ग्रेजुएट को भी हज डेलीगेट्स में भेजा जाए एज ए जो है डॉक्टर। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि जो है CGHS की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं एलोपैथिक की ऑल ओवर इंडिया, तमाम सभी जगहों पर यूनानी डिस्पेंसरीज भी जो है उसी के साथ साथ खुली जाए। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। कहाँ से आए आप? लखनऊ से ही। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव UPSC जो करती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जहाँ पर MBBS को क्वालिफाई के लिए रखा जाता है, एलिजिबल होते हैं, वैसे ही यूनानी ग्रेजुएट और आयुष ग्रेजुएट को भी उसके लिए एलिजिबल किया जाए, जिससे को IAS, IFS और IPS में जो है तो बैठ सके। डायरेक्टर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मेरा कहने का मतलब ये कि जो ये आज फंक्शन किया गया, इस तरह के फंक्शन बार बार आयोजित किए जाने चाहिए। जी, जिससे कि यूनानी का मैसेज बाहर तक जाए, और खासकर आप लोगों के जरिए, ताकि लोग समझ सकें कि यूनानी क्या चीज़ है। काफ़ी हद तक यूनानी लोग अब जानने लगे। जी। और एलोपैथ का जो दिक्कत आती है कि बाद के जो उनके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, मोस्टली हमारे यहाँ 100% सेफ है। मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जो है वो बहुत रेयर केस में इस्तेमाल की जाती है, देख रेख में की जाती है खासकर। और गवर्नमेंट से ये है कि यहाँ पर भी एक छत योजना के अंतर्गत सभी 35 के डॉक्टर एक जगह उपलब्ध होने चाहिए, ताकि मरीज जिसको चाहे दिखा ले। जिसको ये नहीं कि एक दूसरे डॉक्टर्स के यहाँ जाना है, फला जगह जाना है, ये जगह जाना है, फला जगह जाना है। तो एक छत योजना के अंतर्गत सभी 35 को एक जगह पर उपलब्ध कराएं, ताकि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। कोई सा भी अपना माध्यम चुन ले कि मुझसे चिकित्सा करानी है। निवेदन यही है, और सरकार से ये भी है कि यूनानी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो बजट मिलता है उसको यूटिलाइज किया जाए, और पोस्टें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मनाया जा रहा है पर यूनानी तरफ से, क्या कुछ खास परिचय दी पर अपने? मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान, जिला बलरामपुर से। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का जो आज कॉन्फ्रेंस था, ये पैथी के बारे में, हमारे जो यूनानी पैथी है इसको फ़रोग़ देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे पूरे ऑल इंडिया से लोग आए, और ये सिर्फ इस पर हम लोगों का एक मंथन करना था कि जो हमारी ये पैथी है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। रूरल एरिया में जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, इलाज से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। और आज आपको ये पता होगा, एलोपैथ मेडिसिन से जब थक जाता है आदमी तो वो आयुर्वेद और यूनानी की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ रूरल एरिया में ये काम करना चाहते हैं यूनानी पैथी से, कि जो हमारे मरीज़ परेशान हैं और उनसे एलोपैथ से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो हम यूनानी के पैथी से उसको ठीक किया जाए, और काफ़ी हद तक उससे कामयाबी हमें मिलती है। सर जैसे कहते हैं कि यूनानी जैसे हमारे होम में ही, मतलब घर पे ही वो चीज़ें रहती हैं, जैसे घरेलू चीज़ें, कुछ नहीं है जैसे अभी बताया जाता है। यूनानी देखिए ऐसे नहीं है। यूनानी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुल्लात अदबिया, एक जो है कि कोई चीज़ कैसे बुक है जिसमें आपको नुस्खे बताए जाते हैं। जैसे सपोज दैट आपको जिगर मतलब लीवर समझ रही है ना? जी। लीवर के लिए आपको देखिए एलोपैथ में भी इलाज है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन यूनानी में उसका इलाज है
अर्क मकोय, अर्क कासनी, अर्क बादयान, जी माजून दबीदुलवर, जी ये बहुत ही बढ़िया इलाज है इसका। ये हम तमाम मरीजों पे इसको ट्रायल कर चुके जी। हैं और इससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, आपने ही सही जानकारी दी है कि मतलब बताने ये चीज़ जो आपने बताई है। सर, आप अपना आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे, मतलब? मेरा कांटेक्ट नंबर से ले लीजिए, बस उससे संपर्क कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपको जो है जो ये अर्थराइटिस है, जी, जी, जी। इसके बारे में भी बहुत अच्छा नुस्खा आपको देंगे। जी। आपको बाल जो गिरते हैं हाँ, इसके बारे में जो अच्छा नुस्खा है। आपको गैस्ट्रो की कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द के लिए, जी बाजपन का भी बहुत अच्छा है। बाजपन का भी बहुत अच्छा इसमें ट्रीटमेंट है। ये तो यूनानी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बस ये है कि लॉन्ग ट्रीटमेंट है। लॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसको आप फॉलो करेंगे निश्चित तौर से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। पेशेंट को बलरामपुर जाना होगा? बलरामपुर जाना होगा या ऑनलाइन ठीक है, ओके ओके। चलो रेडी 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 रेडी। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी सर यहाँ पे आज वर्ल्ड यूनानी डे सर मनाया गया है। आपने इस तरह पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ खासा परिचय दीजिए अपना। वर्ल्ड यूनानी डे, ये यूनानी के एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी हकीम अजमल खान। इनके यौम पैदाइश पर वर्ल्ड यूनानी डे पूरे इंडिया में मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से 11 फरवरी को। तो उसी का ये प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हकीम अजमल खान जो थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, पोइट थे और तिब्बे यूनानी के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ये जो यूनानी डे मनाया गया, ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक NGO है जो तमाम डॉक्टर्स को, स्कॉलर्स को, एकेडमिक्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करती है। इन्होंने आज ये वर्ल्ड यूनानी डे का इनेकाद किया। इसमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए। हकीम खलीफतुल्लाह इंटरनेशनल अवार्ड से उसको डॉक्टर राशिद काजी प्रिंसिपल तिब्बिया कॉलेज मुंबई को भी उसमें नवाजा गया। और सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। यूनानी डे इस पे क्या आप संदेश देना? यूनानी डे का संदेश ये है कि यूनानी आयुर्वेद जो आयुष पैथीज है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, सिद्धा, योगा, ये तमाम पैथीज ये हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी और आयुर्वेदा। ये ऐसी मेडिसिन है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वैसे यूनानी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए और इससे पब्लिक में लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसकी मेडिसिन हमारी ज़मीन में उगती है, इसलिए हमारी बॉडी को ज़्यादा लगती है। तो हमारी बॉडी इस मिट्टी से निकली है, इस मिट्टी में हम दफन होंगे, तो यहीं से निकली हुई जड़ी बूटियाँ हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ना कि मॉडर्न मेडिसिन। मेरा ये संदेश है। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं बता दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद काजी, आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ अंजुमन इस्लाम डॉक्टर MIJ तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज मुंबई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कांग्रेस की जानिब से जो प्रोग्राम हुआ है जी, नेशनल लेवल पे ये तंजीम है और हर साल जो है तिब्बे यूनानी को आगे बढ़ाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम करती है। और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितनी भी ऐसी बॉडी है जो यूनानी तिब को बढ़ाने के लिए और यूनानी तिब को प्रमोट करने के लिए तमाम तर प्रोग्राम्स करते हैं और अच्छे से कैंप करते हैं, अच्छे ढंग से कैंप करते हैं और तमाम तर कॉलेज में उसकी तालीम भी होती है, ताकि लोगों में जो बीमारियाँ फैली हुई जड़ी बूटी की दवाओं से उनका इलाज अच्छा हो जाए और सेहत, नेचुरली सेहत की तरफ वो कायम हो। आज के दौर में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है ड्रग इंड्यूस डिसीजेज हो रही है, उसको बचाने के लिए यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए हमारी जो संस्था है नेशनल लेवल पे काम कर रही है, स्टेट बॉडी की भी है और सिटी लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। ये बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। और ये दिन जो रखा जाता है हकीम अजमल खान साहब की पैदाइश के मौके पर, ये बड़ी खुशी का मुकाम है। हमारे मुल्क भारत में हकीम अजमल खान साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, साथ ही साथ आयुर्वेद को भी आगे बढ़ाया है। और इसीलिए कि भाई हम देसी दवाओं की जड़ी बूटियों को बहुत प्रमोट करें और हमारी तमाम तर जड़ी बूटियाँ जो आज पूरी दुनिया में जा रही हैं और इस चीज़ को पहचाना जा रहा है। उन्होंने इस चीज़ पर बहुत मेहनत की है और ये उसी का सिलसिला है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इस ताल्लुक से जुड़े हुए हैं उसको इस यूनानी तिब को फ़रोग़ देने के लिए। और ये प्रोग्राम जो हर साल जो किया जाता है, ऐसे ही लोगों को जो साल भर में एक्टिविटी करते रहते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उनको जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सेहत की तरफ लाया जाए और दूसरी बीमारियों से बचाया जाए। जिस तरह से अभी डायबिटिक है और किडनी डिसीज़ है और इसकी इसमें की बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो होती है, BP है, तो दिल के अमराज हो रहे हैं, तो ऐसी दवाओं के इस्तेमाल करने से वो सब अमराज में काफ़ी हद तक की कमियां आ रही हैं और उनको पेशेंट काफ़ी सेहतियाब हो रहे हैं। इसी तरह जो इलाज भी तदबीर भी किया जाता है, जिसमें जो है
कपिंग जो थेरापी है उससे भी बहुत बड़े बड़े अमराज का है और अच्छे नाकाबिल फरामोश इलाज अच्छा हो रहा है और लोग सेहत की तरफ गामजन। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर खालिद नियाजी यूनानी प्रैक्टिशनर हूँ। 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और महाराष्ट्र मालेगांव सिटी में मैं अपनी प्रैक्टिस जारी किए हुए हूँ। और मेरे जो है ये फेमिलियल ही महाराष्ट्र हम यूनानी तक को लेकर चल रहे हैं। मैं डॉक्टर खालिद नियाजी महाराष्ट्र से मालेगांव सिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज 35 साल। ठीक सर, एक मिनट आप आ जाइए। सबसे ये पूछ लीजिए पहले कि कौन कहाँ से है। हाँ मैं पूछ रही। सर आप अपना इंट्रो दीजिए, कहाँ से हैं? मैं प्रोफेसर अब्दुल रहमान शेख फ्रॉम यूनुस फजलानी यूनानी मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जो आयुर्वेदा के साथ में जिस तरह का सलूक का गवर्नमेंट करती है उसी तरह का सलूक जो है वो यूनानी के साथ किया जाए। क्योंकि अभी जो जिस मकाम पर हम लोग खड़े हुए हैं, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस, एक बहुत अच्छा जो है अवार्ड सेरेमनी रखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे SM याकूब साहब जो नागपुर से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे सैयद अहमद खान साहब और प्रोफेसर मुश्ताक साहब का, कि जिन्होंने हम सबको जो है इस काबिल समझा कि हम इस अवार्ड के लायक हैं। और जैसे सर ने कहा कि जिस तरह से जो है वो सेवा करना चाहिए, तो ईश्वर सेवा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है असल में। जिस तरह की मेहनत और जिस तरह का जो है वो कोरोना में यूनानी के लोगों ने, आयुर्वेदा के लोगों ने जिस तरह का काम किया है उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनस फारूकी प्रैक्टिसिंग बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ और आज इस प्रोग्राम के लिए लखनऊ शहर में आए हैं हम लोग। और मैं महाराष्ट्र ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और इस प्रोग्राम में हम लोग हर साल करते हैं इसको। ये हमारे लिए एक तरह का त्यौहार है कि आज के हमारे यूनानी के जो बानी हैं हकीम अजमल खान साहब, उनका जन्मदिन भी है। उसी की मुनासबत से हम लोग ये यूनानी डे मनाते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत शोर से मतलब शौक से मनाते हैं हम लोग। और आज लखनऊ शहर में इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हम लोग आए। मैं डॉक्टर कासिम खान फ्रॉम मुंबई। यूनानी तिब्बी जैसे दूसरी बहुत सारी पैथीज है, वैसी यूनानी पैथी भी है। और इसकी हौसला अफजाई करने के लिए, इसके ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा हो, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद होता है। और हमारे बड़े लोगों ने यूनानी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी पहले खुद एतमाद पैदा करें और मरीजों को अधिक दवा देकर उनको समझा कर एतमाद करें। डॉक्टर मोहम्मद सैफ सागर। मैं थोड़ा सा सबसे हट के बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है बहुत बड़ा, आज पूरे वर्ल्ड में 180 देश परेशान है। इसका मेन रीज़न है कि हम जंगल को प्रदूषित कर दिया हम लोगों ने। और जो केमिकल फार्मिंग से जो खेती हो रही है उससे हमको हट करके आना होगा कुदरत की तरफ, नेचर की तरफ। जब हम नेचर की तरफ आएंगे तो जड़ी बूटियाँ भी बचेंगी, जंगल बचेगा, पानी का संवर्धन होगा। और जो हम लोग आज हर तीसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है, हर चौथे घर में हाइपरटेंशन का पेशेंट है और पाँचवें घर में, छठे घर में कैंसर है। अगर हमें कैंसर से बचना है तो हमको जड़ी बूटी की तरफ वापस आना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को बचाना होगा। ये सर चैनल में सर्विस चलेगा सर, 8 सर वाइस प्रेसिडेंट। हाँ तो सर लिंक भी कुछ शेयर करेंगे, सबको नंबर ले लीजिए। वर्ल्ड यूनानी डे सर मनाया जा रहा है सर, क्या कुछ चाहते हैं परिचय दिए अपना पहले सर जी। वर्ल्ड यूनानी डे जो है हकीम मोहम्मद अजमल खान फ्रीडम फाइटर थे और मशहूर गंगा जमुनी तहजीब के जो है वो पैरोकार थे। कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं और हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। और उन्होंने जो है कई कॉलेज खोले हैं जी, जामिया मिलिया इस्लामिया भी खोले हुए हैं, आयुर्वेद और यूनानी तिब्बी कॉलेज भी खोले हैं। उस जमाने में जो है आयुर्वेद और यूनानी, वैद और हकीम लखनऊ में यूनानी डे हमें मनाया जा रहा है यहाँ पर धूमधाम से। आप कभी हिस्सा लिया है, आप पहले अपने परिचय कहाँ से आएंगे आप? मैं डॉक्टर आरफा खातून, सीनियर रिसर्च ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट
एम्प्लॉय सर वीडियो ना बनाइएगा, सब अलाउड नहीं है। मैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बसरा कुर्सी रोड पर सीनियर रिसर्च ऑफिसर। मैम आज जो यहाँ पे विशेष आपको अपने तरफ के तो इसमें क्या कहना चाहिए, बाकी एलोपैथ को लेकर के क्या कहना चाहिए? पैथी तो सब अच्छी है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबके जो है प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। तो मैं यूनानी पैथी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यूनानी पैथी जो है वो आपकी साइड इफ़ेक्ट फ्री है, बहुत आसानी से दस्तयाब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम आपको बताते हैं कि आप अपने घरों में यूज़ कर लीजिए, उससे ही आप ठीक हो जाएंगे। जैसा कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि हमारा जुशाला जो हमारे दादी नानी माँ बाप के ज़माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन वो हुआ कि आपके अंग्रेज़ी मेडिकल स्टोर पर भी बिका वो जुशाला। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारी दवाओं का असर तो है, जो लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। तो यूनानी दवाएँ बेहतरीन हैं, लेकिन बस उसमें एक ही एहतियात है कि आप जो है बिना डॉक्टर की परमिशन के मत इस्तेमाल करिए, आपकी डॉक्टर मत करिए। बहुत अच्छा मैम, एक बार नाम आप बता दीजिए फिर से। डॉक्टर आरफा खातून, रिसर्च ऑफिसर यूनानी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी। परिचय देते हुए सब बताएं कि क्या कुछ आज क्या किस मंच में सर क्या क्या कैसा बातें सर की गई, आज वार्ता की गई सर, क्या कहना चाहिए अपना परिचय दीजिए सर। यूनाइटेड हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्ला खान, स्टेट तकनीकी कॉलेज लखनऊ। मैं यहाँ जो है इंटरनेशनल अवार्ड लेने के लिए आज इस रविंद्रालय के मंच पर हाजिर हुआ हूँ। मुझे जो है यूनानी के फील्ड में बहुत सारे काम करने की वजह से हमारी जो लेक्चर हम लोगों का जो टीचिंग फील्ड है, हम लोगों ने हिंदी वालों को टीच किया, पीजी वालों को टीच किया। हमारे बड़े कारनामे हैं, हम लोगों ने अब तक कम से कम हमारा इस्टेब्लिशमेंट 2019 से है, तब से हमने पीजी के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकाले और ये कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ में कम अज़ कम हमारे स्टूडेंट जितने भी फैले हुए हैं, हर अस्पताल से सारे लोग कम से कम यूनानी की आयुर्वेद जो की तरह जो एक है वो इतना आम हो जाए कि सब लोग हर घर इसको अपनाने के लिए मजबूर हैं। जैसा क्या कुछ खासा परिचय दिए। मैं डॉक्टर अतर महमूद दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली यूनानी तिब्बी कांग्रेस का ट्रेजरर हूँ जी। तो यहाँ पर ये हमारा मीटिंग थी इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की, वो बहुत सक्सेसफुल रही और यूनानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके अंदर ना की बराबर है और यूनानी से ही सारे उसमें आज का जो है यूनानी में ही मतलब फ्यूचर हम लोग इंडिया का नज़र आ रहा है, इंडिया का दुनिया का फ्यूचर यूनानी में नज़र आ रहा है। क्योंकि अब एंटीबायोटिक तक फेल हो रही है तो मॉडर्न वाले परेशान है कि क्या करें, लेकिन यूनानी में इस तरह वो है नहीं। यूनानी में हर तरह की बीमारी का इलाज है, मुकम्मल इलाज है यूनानी में। सर बेटे अवेयरनेस को लेकर से बात करें तो सर जो है सर कितना सर असरदार है सर बाकी का एलोपैथिक और आयुर्वेदिक से? यूनानी में बहुत ज़्यादा असरदार है। मतलब ऑपरेशन तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ में, हर बीमारी में हेपेटाइटिस हुआ या एड्स हुआ या और इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें मतलब मॉडर्न मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यूनानी उसका ट्रीटमेंट है। सर एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अतर महमूद, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस दिल्ली स्टेट का मैं ट्रेजरर। यहाँ पे आज वर्ल्ड यूनाइटेड डे मनाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग से मैं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान, मैं राजस्थान गवर्नमेंट में यूनानी चिकित्सा विभाग में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर पिछले 26 सालों से विभाग में काम कर रहा हूँ। आज लखनऊ में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से बहुत ही शानदार वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मैं अपने बहुत सारे साथियों के साथ आज जयपुर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हाजिर हुआ। और सर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए यूनानी का जो ये दवाइयों के बारे में, जैसे एलोपैथ है, होम्योपैथ है, ये यूनानी। देखिए हम और पैथियों के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता पाएंगे क्योंकि उसकी हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम अपनी यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बता पाएंगे। ये बेहद सुरक्षित है, आसानी से इसकी दवाएं अवेलेबल हैं। इसमें हम बहुत सारे तरीकों से इलाज करते हैं, जैसे हम
दवाओं के ज़रिए इलाज करते हैं, ग़िज़ा के ज़रिए इलाज करते हैं। ग़िज़ा जैसे भोजन वगैरह है, क्या चीज़ें एहतियात में लेनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें किन मर्ज़ों में नहीं खाना चाहिए। हमारा एक सबसे बेहतरीन इलाज का तरीका है जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उरूज पर है, जिसे हम कपिंग थेरेपी कहते हैं। इसके भी कई तरीके होते हैं। कपिंग थेरेपी से लगभग जितने भी तरह के दर्द होते हैं बॉडी में, चाहे वो आर्थराइटिस का दर्द हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, बेहद अच्छा रेस्पॉन्स आता है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही सस्ता ये हमारा इलाज है। हिंदुस्तान में हमारे जहाँ भी सरकार के गवर्नमेंट के यूनानी सेंटर हैं, यूनानी औषधालय हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटी या ये सुविधा बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। हमारे प्राइवेट प्रोफेशनल भी इस पैथी का इलाज कर रहे हैं। मैं भारतवर्ष के तमाम तर लोगों से कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप यूनानी की तरफ आइए, आयुर्वेद की तरफ आइए, हर्बल की तरफ आइए। यकीन मानिए आपको बेहतर रेस्पॉन्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। जय हिंद। मैं डॉक्टर शहनाज ऑल इंडिया की कांग्रेस मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ। आज यहाँ लखनऊ में यूनानी डे मनाया गया है। यूनानी डे हम हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश को यूनानी डे के नाम पर मनाते हैं और इस दिन हम यूनानी के मुतालिक जो भी हमारी कारकर्दगी है या हकीम अजमल साहब ने क्या किया है या उनके जो काम हैं उनको याद करते हैं और अपनी आने वाले जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे यूनानी के डॉक्टर्स हैं, उनको यही पैगाम देते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करें, बेहतर करें और जिस तरह से साहब ने अपने कौम की तरक्की के लिए यूनानी से काम किए हैं, उसी तरह से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और हमें भी यूनानी को तरक्की की राह पर ले जाना चाहिए। और यूनानी के ताल्लुक़ से जो भी परेशानियां हैं या उसके रास्ते में तरक्की के जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको लेकर भी उन मसलों को भी लेकर बातचीत होती है और उनको हल करने की कोशिश की जाती है। सर दो शब्द आप। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर ज़कीउद्दीन है। मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का टेक्निकल विंग का वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एज ए डिप्टी रिटायर्ड हुआ हूँ। इससे पहले में इसके बाद फिर मैं रामनगर अस्पताल में एज ए कंसल्टेंट यूनानी के तौर पे भी काम किया जी। और NDMC की जो बॉडी क्लिनिक है आयुष की, उसमें भी एज ए कंसल्टेंट यूनानी के तौर पे मैंने काम किया। आज जो हम यहाँ पर आए हैं लोग दिल्ली से जी, वो हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश है जी। उनके ये आज बर्थडे है, ये 12 फरवरी को उसको हम यूनानी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। हकीम अजमल खान एक डॉक्टर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर और उसके साथ से एक ग्रेट हकीम थे। उन्होंने एक बड़े कई मतलब इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, इंस्टीट्यूट और तिब्बी कॉलेज को भी है। के जो कारनामे हैं उनके जो अचीवमेंट हैं उनको याद करते हैं। यूनानी के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, यूनानी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहिए। यूनानी में ग्रेजुएट बच्चे हैं जी 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 जो करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। बर्थडे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, 2011 से अब तक करके चलाए हैं जी जी। जो काम हो गया है वो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के परचम से हो रहा है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस इंडिया की एक वाहिद NGO है जो कि थैंक यू देने के लिए मुख्तलिफ माध्यम से किन मुद्दों से वार्ता की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह बेग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस से हूँ जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे ममालिक से लोग जमा हुए हैं और करीब जो है इसी एक मुहिम छिड़ी थी आयुष की जो कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ग्लोबल मतलब WHO की जो कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में 2 महीने पहले हुई थी, तो उसमें जो है बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया हमने कि जो है अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर थे वो यहाँ पर आए। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे ताल्लुक़ में वो जो है मतलब राबिता कायम किए। उसके बाद हम उनको जो है फिर आयुष मिनिस्ट्री से जो है हम राबिता कायम करने के बाद उनको फिर वापस फिर आयुष मिनिस्ट्री से जो है उनको लिंक करने के बाद वो MOU साइन हुआ। अभी रिसेंटली MOU जो है उनका साइन हुआ है। तो इसकी बहुत सारी बढ़ोतरी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जो है आयुर्वेद और यूनानी जो है
बचाना जो है हम ये चलने का एक मौका अभी मिल रहा है। इस मतलब जो है अभी जो मंत्रालय जो है अलग हुआ है, आयुष मंत्रालय जब से अलग हुआ है तब से हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। हम चाहते हैं कि यूनानी के लोग और भी सामने आएँ और आगे आकर जो है लोगों को मतलब इसके ताल्लुक से और बताएं कि मैं तकरीबन 17 ममालिक जाता हूँ, मेरा कंसल्टेशन 17 ममालिक में है और यहाँ पर मेरा यही काम है, यही मिशन है कि यूनानी को आगे लेकर जाना है और हर एक यूनानी की जो है प्रैक्टिस के ताल्लुक से हम बताते हैं। लखनऊ में तकरीबन मेरा 8वां 9वां दौरा है, मैं हर ममालिक हर मुल्क को जाता हूँ। अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जो बुखारा, समरकंद सब जो है अभी मैं जाकर अभी आया हूँ। तो मेरा यही मिशन यही है कि जो है यूनानी की फ़रोग़ के अंदर जहाँ जहाँ भी लोग जो है इसके ताल्लुक से जो है कोशा हैं, जहाँ भी इसमें तकरीबन जितने भी लोग हैं आज इसके पीछे सोच रहे हैं कि हमको जॉब नहीं मिलेगा, सोच रहे हैं कि हमको काम नहीं मिलेगा, तो ये हमारी कोशिश है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है यूनानी को जो है हम जो है लागू करें और वहाँ की गवर्नमेंट से और यहाँ के जो आयुष गवर्नमेंट है उसको जो है हम लिंक करा के कई जगहों में हमने बात किया, उसके ताल्लुक से कई जगहों में वही सही हुए। तो ये हमारी खुशी की बात है। आज खुशी की एक कड़ी यहाँ पर जो है यूनानी वर्ल्ड यूनानी हकीम अजमल खान के पैदाइश के दिन हम जो है मनाते हैं। ये 12 फरवरी 11 फरवरी का एक दिन जो पहले 11 था, 12 भी जो है वर्ल्ड यूनानी डे के नाम से हम मनाते हैं। फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको मनाया जाता है, मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है। दुबई में अब जो है आज जो है 14 से 15 तक दुबई में अभी वहाँ जाना है, तो कोशिश करूँगा क्योंकि जो हमारा शेड्यूल जो है बहुत अच्छा है। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्ला बेग, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी UTC से भी हूँ और इंटरनेशनल फेडरेशन हूँ और बहुत सारे ममालिक के अंदर मेरे जो है मैं प्रेसिडेंट हूँ। और यूनानी के ताल्लुक से जितने भी काम होते हैं उसमें मेरा सबसे पहला रोल ये होता है कि वहाँ जाकर जो है वहाँ के लोगों को यूनानी के ताल्लुक से बताएं और वहाँ मेरी प्रैक्टिस भी है और उन लोगों को ये भी बताते हैं कि जो है आप करने से कितना फ़ायदा होगा और आगे चलकर जो है आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। कि मेरा लेक्चर भी इधर था और एक दूसरे लेक्चर के लिए चला गया था, तो उस वजह से जो मुझे आने में देर हो गई, वरना जो है यहाँ पर मेरा लेक्चर था। और आपको मेरी ये बात लोगों तक पहुँचाना ये है कि बिल्कुल सर छोड़े नहीं और उसको पकड़े रखना मजबूती से और आगे चलकर आपका फ्यूचर यूनानी के अंदर बहुत मजबूत। सर कुछ एक्सेस इसमें जो है यूनानी के बारे में बताई गई है, यूनानी के बारे में, यूनानी तिब के बारे में, यूनानी कैसे फैला और यूनानी ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है, तरीका इलाज है, नॉर्मल है, हर्बल है, हर्बल से इसका इलाज किया जाता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्रॉनिक जो पेशेंट जो एलोपैथी भी होते हैं वो यूनानी से ठीक किया जाता है। इसमें बहुत सारे जो है तरीके हैं जो इसके दवा से किया जाता है, सिरंगेरा से खाना से किया जाता है, एक्सरसाइज से किया जाता है और मालिश से किया जाता है। बहुत सारे तरीके यूनानी जो है वो धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो है सर एक बार अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? जावेद अली अंसारी, डिस्ट्रिक्ट महाराज। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है यूनानी के मतलब ये वर्ल्ड यूनानी डेज मनाया जा रहा है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए और पहले अपना नाम बताइए। ताल्लुक़ रखता हूँ और आप भी साथ में आएंगे इसके दौरान तेज बोलिए। यूनानी के बारे में अवेयर कराते हैं लोगों को और यूनानी पद्धति के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है जी। होम्योपैथी दवाइयाँ के अलावा और आगे करो माइक। यूनानी देश में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हम संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग निरोग रहें, उसके लिए कोई भी पद्धति को इस्तेमाल करके वो अपना इलाज कराएं और उसमें आप यूनानी को भी ट्राई कर सकते हैं। जी मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से डॉक्टर शाकिल अहमद, मैं यहाँ आया हूँ यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम अटेंड करने आया हूँ एज ए डेलीगेट। एक्चुअली अंडर द promotion and improvement एंशिएंट साइंस है यूनानी टेंशन सर जो नए चिकित्सक जो आ रहे हैं सर आपको सर क्या कहना चाहिए सर? आप मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने
डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हुए यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर इन केस किसी मेडिसिन नहीं हो पाता है तब आप दूसरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये सरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट रेयर है, साइड इफेक्ट है और इससे हमारे पेशेंट को कम खर्च पर बेहतरीन इलाज मिल सकता है। यहाँ पे आपने हिस्सा लिया, क्या कुछ आकर पूछे दी आपने? हाँ, यहाँ मैंने हिस्सा लिया और मुझे जो है एक अवार्ड मिला है, यूनानी स्टार हाकिम अजमल खान यूनानी स्टार अवार्ड मिला है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का कि इन्होंने मुझे जो चुना इस लायक और अवार्ड मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत जो मेन से समस्या चली ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहना चाहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन्वायरमेंट पर ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंट अगर सही रहेगा तो हम लोग की ज़िंदगी सही रहेगी। आज हम इस तरीके से प्रदूषण कर रहे हैं, इस तरीके से AC वगैरह और हमारा आसपास अपनी गंदगी रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ग्रीन जो है गैसेज हैं, पोल्यूशन है, गाड़ी है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को उससे प्रोटेक्ट करें। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे ऊपर आदिवासी और जयंती भी यही राजा जी का यही गौरी गाँव से यही गौरी गाँव से ये हीरालाल जी के साथ थोड़ा अवसर आया उनके साथ रहने के लिए मिला और जो उनका एक सपना था उस दौर में बच्चियों के लिए विद्यालय कॉलेज बहुत दूर जाना पड़ता था। लखनऊ शहर में KKC इस क्षेत्र में कहीं 12-14 पोस्ट तक बच्चियों के लिए पूरे जनपद में नहीं था, बल्कि पूरे जनपद में नहीं था। तो हीरालाल जी का सपना था कि बच्चियों के लिए अच्छा कॉलेज वो तो हमारे यहाँ आस में नहीं रहे हमारे बीच में, पर उनके दोनों बेटे आदरणीय श्याम किशोर यादव जी जो पूर्व विधायक रहे सोनभद्र क्षेत्र से, उनके छोटे भाई राम सिंह यादव जो मेरे मित्र भी, मैं अक्सर साथ रहता भी हूँ उनके। मतलब वो उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। तो अपने पिताजी के सपनों को साकार करने में उन लोगों ने पूरी भूमिका दी है और आज आप लोग बराबर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 14 से 16 हज़ार बच्चियाँ शिक्षा ले रहे हैं। लगभग 9 शाखाएँ इनकी, 9 कॉलेज करीब इनके लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, CBSE से तमाम शिक्षा का काम कर रहे हैं लोग और मैं उनके अच्छा साथ रहता हूँ। उनकी संस्था से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सदैव साथ रहता हूँ और आपको मैं बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आया था ब्रॉड, क्या कंडीशन थी उसकी? एक नवयुवक आया था हमारे पास, संदीप सोमकर। वो ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में लाया गया था। उसका हम लोगों ने चेकअप किया तो वो ऑलरेडी डेड था। शायद वो पड़ोसी जनपद फतेहपुर के खखरेड़ू गांव के आसपास का कहीं निवासी था। तो हमने इसकी सूचना अपने निकटतम जो संबंधित थाना उस पर भिजवा भी दी है। ब्रॉड डेड था वो, मृत अवस्था में ही लाया गया था। धन्यवाद।